हमें आजादी मिले 15 साल हो गए हैं। अब शायद इस कहानी का खुलासा हम कर ही सकते हैं। निंगटी दत्त नाम के एक लड़के के बारे में ये कहानी लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। एक दिन नेंगटी ने हमारे घर में जबरदस्ती आकर ब्योमकेश के साथ परिचय किया। उम्र में फर्क होने के बावजूद भी उन दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा और मजेदार था। क्यों नेंगटी, पेट भर के खा रहे हो ना? हाँ ब्योमकेश भैया, एक सिगरेट दीजिए तो। तुम सिगरेट पीते हो? अरे मिलती कहाँ है जो पीऊंगा, माँ जी पैसे ही नहीं देती है। कभी कभी बड़े साहब के सिगरेट के डब्बे में से चोरी करके पी लेता हूँ, वो भी मैं घर में नहीं पी सकता। धुएं की गंध से माँ जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। दीजिए ना एक सिगरेट। ठीक है फिर ये लो, पर हाँ ज्यादा मत पीना। नहीं। ये लीजिए, खा लीजिए। ये क्या, आपने इसे सिगरेट क्यों दी? ये तुम इसी से पूछ लो। नेंगटी? नहीं भाभी, वो असल में ब्योमकेश भैया की नकल कर रहा था। ब्योमकेश भैया किस तरह से सिगरेट पीते बस वही दिखा रहा था। रहने दे, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये ले तेरा हलवा। हलवा बहुत बढ़िया बना है। भाभी आपको कैसे पता चला कि मुझे हलवा पसंद है? क्योंकि सुबह से कितनी बार तुम ये बात अपने भैया को बता चुके हो। इसके बाद से जब भी वो आता था उसे एक सिगरेट देनी पड़ती थी। एक दिन नेंगटी ने बहुत उत्तेजित होकर कहा, जानते हैं ब्योमकेश भैया, हमारे घर में एक लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है। उसका नाम हीना मलिक है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपने देखा होता ना तो बेहोश हो गए होते। अरे बाप रे, तब तो ना देखना ही बेहतर होगा। वैसे ये है कौन? बड़े साहब के दोस्त की बेटी है, बांग्लादेश में रहती थी। दंगे में माता पिता की मौत हो गई, किसी तरह बच बचा के यहाँ आ गई। बड़े साहब उसे रहने के लिए हमारे घर ले आए। वो बिल्कुल हमारी जैसी है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मैं और मेरी बहन भी तो आश्रित ही हैं। क्यों, तुम्हारे माता पिता? 2 साल पहले डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। तुम्हारे बड़े साहब जितने बड़े नेता हैं, ठीक उतने ही अच्छे इंसान भी है। और पैसे वाले भी। नहीं तो इस जमाने में इतने सारे लोगों को आश्रय देना ये कोई मामूली बात नहीं। बिल्कुल सही। मैं अब चलता हूँ ब्योमकेश भैया, माँ जी ढूंढ रही होंगी। ठीक है। ये उस लड़की के आने के लगभग 6 महीने बाद की बात है। दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। उस वक्त एक दिन सुबह छी 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 छी। सुनो ब्योमकेश, तुम जो ये कहते हो ना कि अखबार में कोई खबर नहीं छपती। क्यों, क्या हो गया? चटगांव से एक प्लेन कलकत्ता आ रहा था। एक्सीडेंट में सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं। छी 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 छी, कितना भयानक हादसा है बोलो तो। ब्योमकेश भैया। अरे निंगटी, क्या हुआ तुम्हें? आप क्यों रहे हो? बैठो बैठो बैठो। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हीना मलिक की मौत हो गई। हाँ? क्या कह रहे हो? कैसे? छत से गिर के मरी है। घर पर पुलिस आई है, आप जल्दी चलिए। क्या तुम्हें संतोष जी ने भेजा है? बड़े साहब घर पर नहीं है, मैं खुद ही आया हूँ। मैं चलता हूँ, आप जल्दी आइए। जाओगे कि नहीं सोच रहे हो? हाँ, निंगटी की बात सुनकर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि संतोष जी ने तो हमें बुलाया नहीं। और फिर संतोष बाबू जैसे एक बड़े नेता के घर। अच्छा ब्योमकेश, हम दोनों तो फैमिली फ्रेंड के नाते जा सकते हैं ना? सही कह रहे हो अजीत। 6 महीने पहले वो लड़की हमारे घर में आई थी। वो अपने में खोई रहती थी। हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। क्यों? मैं इंसान देखते ही पहचान जाती हूँ। उस लड़की को देखते ही मुझे लगा था वो अच्छी लड़की नहीं है। मेरे पति उसे यहाँ क्यों लाए थे मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैडम? हाँ, इस बात को लेकर आप लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। शाम को क्या कर रही थी? मैं चिंगड़ी की बाल बना रही थी। उसके बाद चिंगड़ी ने मेरे बाल बनाए और उसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं।
फिलहाल आपसे मुझे अभी कुछ पूछताछ नहीं करनी। दास, मेरी परमिशन के बगैर इस घर से कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। यस सर। व्योमकेश, अरे तुम यहाँ? तुम कहां से आए? फिलहाल घर से। इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त अजीत और ये है मेरे कॉलेज का दोस्त अतुल कृष्ण राय। कॉलेज में हम इसे प्यार से एक रे कह के बुलाते थे। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ। अरे बस 4 महीने पहले ही आया हूँ। ओह। आओ आओ, बैठो बैठो। जाइए, आप लोग सब अंदर जाइए। बैठो। क्या बात है? ये खबर तुम्हें किसने दी? वो जो लड़का है ना, नेंगटी, हाँ उसने। हाँ, ये मेरे घर आता जाता रहता है। वैसे बात क्या है? बस मत पूछो यार। शाम को स्टेशन में बैठ के काम कर रहा था, अचानक खबर आई कि इस घर की एक लड़की छत से गिर के मर गई। चला आया। वैसे फोन कब आया था? यही लगभग 4 साढ़े 4। पता है, गर्दन की हड्डी टूट गई है। यही कुछ 1 घंटे पहले मौत हुई है। अच्छा, बॉडी तुम लोगों को किस तरफ से मिली? घर के सामने की तरफ, मतलब जिस तरफ बांस की सीढ़ी बनी हुई है? दूसरी तरफ से। सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। क्या एक बार देखोगे बॉडी? चलो 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 चलो। क्या लगता है, एक्सीडेंट? लग तो रहा है, पर सबसे पूछताछ हो गई? हो गई है। सिर्फ मंत्री जी बाकी हैं। घर में नहीं है। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। सुना है वीकेंड पर घर पे नहीं रहते। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। मारूंगा नहीं मतलब, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तूने हिना को मारा। मुझे पता है हुआ क्या यहाँ पे। ये शोर कैसा है? हाँ मेरी बात तो सुनिए ना। चलो तो दास, तुम यही रहना। आओ व्योमकेश। तूने मारा है हिना को। छोड़ माँ, इसको संभालो माँ, बहुत बोल रहा है। इसीलिए मारा इसे मैं जानता माँ, हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, इसे संभाल लो माँ। मत लगा, मैं बोल पूछो मुझे, किससे बात कर रहा है तू? ये जो औरत खड़ी है, ये जमीन माँ, इसको संभाल लो। मुझे अच्छी तरह से पता है हिना को किसने मारा है। और जिन दोनों में महाभारत चल रहा है, वो तूने हिना को मारा है, तूने। उदय और जुदय। और वो लड़की? चुप रह। इसलिए मारा है माँ, मैं जानता हूँ। और वे जो महाशय खड़े हैं, जिनको देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वे है रवि वर्मा, संतोष जी के सेक्रेटरी। एक आप मिनट। देखिए, आप एक बार भैया मुझे। इन्होंने नहीं मारा, किसी ने हिना को नहीं मारा। हिना खुद छत से गिर के मरी है। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? इसीलिए मैं जानता हूँ, इसीलिए मारा है। इसीलिए खून किया उसका, इसीलिए खून किया हिना का। मैं जानता हूँ, जब जा यहाँ से तू। इसीलिए मारा उसे। माँ, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो माँ, मैंने हिना को नहीं तू मारा माँ। अंदर जा, मैंने कहा ना, तू अंदर जा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई ने हिना का खून किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये अभी गुस्से में है। रवि, सर। चलो चलो। ओ, आप लोग आ गए। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, बिन बुलाए मेहमान कह सकते हैं। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है। ये मेरा दोस्त अजीत बंदोपाध्याय। नेंगटी ने मुझे। ओह, वैसे मिला तो नहीं, पर नाम से तो आपको जरूर जानता हूँ। तो इसने आपको बुलाया है? हाँ बड़े साहब, वो मतलब माँ जी बहुत डर गई थी ना, इसीलिए व्योमकेश भैया को। अच्छा किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मुसीबत के वक्त तो दोस्त ही हमेशा याद आते हैं। इसे मैं आपका दोस्त ही समझू ना? कह सकते हैं। रवि, हिना को आइए आइए। चलिए व्योमकेश, चलो। चलिए। बाप, माँ, बेटी तीनों ही एक्सीडेंट में गुजर गए। इसके बाद आपकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए। आपसे कुछ सवाल करने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ जरूर, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप लोग एक काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठिए, मैं
मैं अभी आता हूं। रवि जी एक काम करो, तुम यहीं रहो। ठीक है। दास, यस सर। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चलो ब्योमकेश। हिना के कमरे की तलाशी ली? हाँ ली है, पर कुछ मिला नहीं। वही ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और कुछ। तुम देखोगे? हाँ वैसा कुछ। बताइए आप लोगों को क्या जानना है। हिना मलिक कब से इस घर में रह रही हैं? करीब 6 महीने से। उनके यहाँ रहने पे किसी को ऐतराज नहीं था? मेरी पत्नी को थोड़ा ऐतराज था। मेरी पत्नी थोड़ी पुराने ख्यालात की है। उसने कहा था कि हिना यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके खाने का इंतजाम अलग से करना पड़ेगा, इसलिए उसका खाना होटल से ही आता था। और किसी को ऐतराज नहीं था? किसी की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब हिना इस घर में किससे बात करती थी? मतलब कोई दोस्त? दरअसल हिना ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। माँ बाप की मौत के सदमे से वो पूरी तरह उभरी नहीं थी। अकेले रहना ही पसंद करती थी। वो छत पर जाती थी, आपको पता है? नहीं, आज ही पता चला। किससे? फोन पे मुझे जिसने हिना की मौत के बारे में बताया है उसने। किसने खबर दी थी? ये लो। फोन पे तो आवाज पहचान में ही नहीं आई। दरअसल मौत की खबर जानने के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे वो सब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आप उस वक्त कहाँ थे? वो जानना क्या जरूरी है? देखिए सर, बुरा मत मानिएगा। हिना मलिक की इस एक्सीडेंटल डेथ को लेकर हम लोग अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि यही सच है, हिना अपनी गलती की वजह से छत से गिरकर मर गई होगी, पर उसे किसी ने छत से धक्का नहीं दिया है। इस बात को भी हम ठुकरा नहीं सकते। इसलिए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल नहीं जाती तब तक हमें चारों तरफ ठीक से देखना होगा। हिना को किसी ने धक्का दिया था, ये भी हो सकता है क्या? हो ही सकता है। कौन उसे मारना चाहेगा? क्यों चाहेगा? क्यों? यही तो नहीं पता है सर। इसीलिए तो हम लोग चारों तरफ एक बार अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं। ठीक है, बताता हूं। देखिए, ये मेरे जीवन का एक राज है। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए। आप बेफिक्र रहिए, आप हमें जो भी बताएंगे वो ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप चाहें तो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, बैठिए ना। व्योमकेश जी, आप बैठिए, आपका रहना बहुत जरूरी है। मैं अपने परिवार के खातिर आपको अपॉइंट करता हूं। देखिए, मेरे चरित्र पे कोई दाग नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे कई दोषों में से एक बड़ा दोष ये है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। सुप्रसिद्ध गायिका सुकुमारी रॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा। 10 साल पहले उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसका गाना सुन के मैं मोहित हो गया था। काहे
देखिए, वैवाहिक जीवन में मैं उतना सुखी नहीं हूं। धीरे धीरे सुकुमारी के साथ मेरा मिलना जुलना बढ़ा। पहले मैं ही उसके घर जाया करता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या हुआ? आप किसी परेशानी में है क्या? सुकुमारी, शायद फिर कभी मैं तुम्हारे यहाँ गाना सुनने आ नहीं पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आप फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे? सुकुमारी, तुम्हें तो पता है मैं पॉलिटिक्स में हूं। तुम्हारे यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, बाहर बात फैल जाएगी तो बदनामी होगी। ये आपने सही कहा। मेरी जैसी औरत के साथ रिश्ता रखने से समाज से आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। सुकुमारी, मैं अच्छा, अगर मैं ये सब कुछ छोड़ दूं? नहीं छोड़ पाओगी। रुपए, पैसे, नाम, शोहरत, मर्दों को अपने वश में रखने का मोह, सब लुभावनी चीजें हैं सुकुमारी। तुम कभी भी, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा सम्मान करती हो, मेरे लिए तुम बहुत तकलीफ सह सकती हो, लेकिन ये मोह तुमसे नहीं छूटेगा। अफसोस है कि इतने दिनों बाद भी आप मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाने। ठीक है, आपके कहे मुताबिक मैं ये धंधा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। बताओ। आप अपने नाम को छुपाकर एक घर किराए में लीजिए। वहां हफ्ते में 2 दिन, शनि और रविवार मैं जाऊंगी, और ये 2 दिन बाहर की दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकते हैं आप? यही सिलसिला 10 सालों से चल रहा है। मैं हर शनिवार और रविवार को वहां रहता हूं। सोमवार वहां से ऑफिस चला जाता हूं, फिर घर लौट आता हूं। आज अचानक वो फोन आते ही यहां चला आया। यही मेरी एलिबाई है। अच्छा, तो आपने उस घर में फोन क्यों रखा था? सुकुमारी के लिए। प्राइवेट नंबर, डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब नंबर और कोई नहीं जानता? नहीं। आप क्या उस घर में वापस लौट जाएंगे? देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पीछे स्पाई लगाकर इस घर का एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। छी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मुझे सुकुमारी देवी के साथ बात करनी हो तो वो अपने घर में ही मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। व्योमकेश जी, आप मेरी ओर से इंस्पेक्टर साहब के साथ हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप लोग अपना काम कीजिए, जब तक रहना है रहिए। मैं थोड़ा अंदर हाथ मुंह धो के विश्राम करता हूं, ठीक है? नमस्ते। नमस्कार। क्या समझे? बिल्कुल पक्के राजनेता हैं। यहां पर तो छानबीन हो गई है व्योमकेश। इसके बाद हिना का कमरा। आई देखिए, मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ? जी हाँ, आपकी जरूरत पड़ सकती है, रुक जाइए। अच्छा, इस कमरे का दरवाजा क्या खुला हुआ था? नहीं, बंद था। चाबी? डेड बॉडी के हाथ में एक बैग था, उसमें ही चाबी थी। 1 मिनट। इसका मतलब हिना कमरे में ताला लगा के जाते थे। रुकिए, हिना जब भी घर के बाहर निकलती थी वो तब ताला लगा के जाती थी। वैसे वो ये हमेशा करती थी या फिर कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो हमेशा से ही ऐसा करती थी। इसमें तो मुझे 5 चाबियां दिख रही हैं। एक तो दरवाजे की चाबी है और बाकी 2 सूटकेस की, और बाकी 2 के बारे में किसी को नहीं पता।
अच्छा, इसमें से एक का नंबर 7 दिख रहा है। अच्छा, इसे कोई ताला खुला? कोशिश की थी लेकिन कोई ताला नहीं खुला। क्या लगता है? वो एक ही कहानी, चाबी की जरूरत खत्म हो जाने के बाद भी इंसान उसे फेंकते नहीं। फूल ताजा दिख रहा है। अच्छा, इस बगीचे में गुलाब का पौधा भी है क्या? जी हाँ है। लेकिन बगीचे से ये फूल यहाँ कैसे आया? एक रे? हो सकता है उस खिड़की से ही किसी ने इस फूल को फेंका है। ये लोग तब कमरे में नहीं थे, इसीलिए फूल यहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये आशिक है कौन? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। संजयिता, यहाँ पे संजयिता भी है। देख रहे हो? ये तो हिना की तस्वीर है। ध्यान से देखो, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इस औरत की उम्र करीब 25-26 होगी। मुझे तो लगता है ये हिना की माँ हो सकती है। बहुत खूबसूरत थी ना? ये देखो अजीत, ढाका की किसी लाइब्रेरी का स्टैंप है। कहाँ दिखाओ? एक रे, ये तुम अपने पास रखो, बाद में जरूरत पड़ सकती है। अच्छा रवि जी, जी हिना जी के पास क्या कोई चिट्ठी आती थी? वो क्या है ब्योमकेश साहब, मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ हमेशा। घर में जो भी चिट्ठी पत्री आती है वो निंगटी और चिंगड़ी उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, ये सूटकेस क्या खोला गया था? मैंने खोला था। कुछ खास नहीं है, सिर्फ कुछ महंगे कपड़े हैं। तुम एक बार देख लो ना। देख लो। नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। ये लो। तो फिर ब्योमकेश, चलो छत पर चलते हैं। क्या कहा? आप लोग छत पे जाएंगे? नहीं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, हम खुद जाकर देख लेंगे। चलो चलिए। ब्योमकेश, ये छत तो बहुत बड़ी है। मैंने देखा कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद किया जा सकता है। अच्छा, जब तुम अंदर आए थे तो क्या दरवाजा बंद था? दोनों तरफ से ही खुला था। हाँ। वैसे बॉडी किस तरफ मिली थी? इस तरफ। मतलब सीढ़ी इस तरफ और बॉडी उल्टी तरफ। अजीत, थोड़ा सा टेक के खड़े हो ना। हाँ। अच्छा, हिना जरूर अजीत के हाइट की नहीं होगी। फिर भी छत से गिरना नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन है ऐसा नहीं कह रहा। नामुमकिन क्यों होगा? ठीक है, यहाँ का काम खत्म, चलो चलते हैं। चलो। अच्छा, तुम हिना का कमरा क्या सील करने वाले हो? नहीं, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, वहाँ कुछ खास नहीं है। इसके अलावा हिना की मौत तो वहाँ नहीं हुई। चलो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, बिल्कुल चुप रहना, कोई बात मत करना। जो कहना है हम कहेंगे, ठीक है? ये बात याद रखना। अच्छा, तुम चिंगड़ी हो ना? हाँ। अच्छा, निंगटी तुम्हारा अपना भाई है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात ठीक से बताओ कि वारदात के वक्त तुम क्या कर रही थी? मतलब मैं माँ जी के बाल बना रही थी, उसके बाद माँ जी मेरे बाल बना रही थी, उसके बाद माँ जी बाथरूम चली गई।
अच्छा, हिना के साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे थे? हीना किसी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करती थी। वो सारा टाइम अपने कमरे में रहती थी। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है। ब्योमकेश, कल रात तो तुमने खाया ही था, अब तो भूख मिट गई होगी। अरे अब तो कुछ बोलो। देखो अजीत, वो रात की बात थी, अब तो सुबह हो गई, अब तो फिर से भूख लगी है। पोटीराम जी, आज नाश्ते में क्या है? भाभी गर्मा गर्म कचौड़ी बना रही है। वाह, जल्दी लाओ। हाँ, जाओ। ब्योमकेश, मैं जो कह रहा था कि देखो अजीत, कचौड़ी की बात सुनने के बाद ही मेरी भूख जो है वो दोगुनी बढ़ गई है। अरे नहीं 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 ब्योमकेश, मैं एक जो मिनट, कोई आ रहा है। ब्योमकेश भैया, बहुत बुरी खबर है। हाँ, वो तुम्हारे हाँफने से ही पता चल रहा है। अजीत, सत्यवती से कहो कि निंगटी आया है। अरे जाओ जाओ। अब बताओ क्या हुआ है? कल रात को हीना के रूम में किसी ने आग लगा दी। क्या पूरा घर जल गया क्या? नहीं नहीं, घर नहीं, सिर्फ रूम जला है। रात को कब पता चला? रात में हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग तो दूसरे माले पे सोते हैं, रवि वर्मा पहले माले पे सोते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता चला। हाँ। सबको सीधे सुबह खबर मिली। अजीब है, रवि वर्मा बगल के कमरे में रहता है, फिर भी पता नहीं चला। बहुत अच्छे समय पर आए हो नेंकी। कचौड़ियाँ बनाते बनाते तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। लेकिन कमरे में आग लगाई किसने? आग? अचानक आग कहाँ लग गई? कल रात को हीना के रूम में किसी ने आग लगा दिया। आग लगाती थी? तो ये आग क्या किसी बाहर वाले ने लगाई थी? बाहर से कोई कैसे आएगा? रात में तो घर के दरवाजे बंद रहते हैं। और हीना का कमरा? हीना के कमरे की खिड़की खुली थी? जल जाने की वजह से ब्योमकेश भैया, खिड़की खुली थी या बंद थी कुछ भी पता नहीं चल पाया। ओ हाँ, एक और बात ब्योमकेश भैया, हमारे घर की सीढ़ी के नीचे एक डिब्बा पेट्रोल रखा रहता था। सुबह देखा गया कि डिब्बा खाली है, पेट्रोल खत्म। इसका मतलब तुम लोग खाते खाते बातें करो ना। बस क्या हुआ, तुम बाजार नहीं जाओगे? हम पुटीराम से कहो। मुझे पता ही था यही होगा। अच्छा चलो मेरे साथ। मैं बस खाना लगा के आ रहा हूँ। भैया बैठिए 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 बैठिए। मैं अब घर चलता हूँ ब्योमकेश भैया, माजी के ढूंढने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। नहीं, एक मिनट। अब और क्या पूछना बाकी है? जो जानता था सब बता दिया, अब आप ही ढूंढ के निकालिए कि किसने खून किया है। खून? निंगटी, हिना मलिक का खून हुआ है, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा बस इसलिए। फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि हिना छत से गिरकर मरी है। हाँ। अच्छा निंगटी, जिस वक्त हिना छत से गिरी थी तब तुम कहाँ थे? मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया हुआ था। कैसे पता चला कि जब तुम सिगरेट पीने गए थे तभी हिना छत से गिरी थी? पहले भी तो गिर सकती है, हो सकता है कि तुम्हें बाद में पता चला हो। नहीं, मैं जब निकल रहा था तब हिना रूम में ही थी, स्वेटर बुन रही थी, दरवाजा भी खुला हुआ था, मैंने देखा था। मैं जब घर वापस आया तो घर वालों को हिना की लाश मिल गई थी। अच्छा, सबसे पहले हिना की लाश किसने देखी? रवि वर्मा ने। निंगटी, एक बात तुम ठीक से सोच के बताओ, जब तुम घर से बाहर निकल रहे थे तब नीचे डाइनिंग रूम में कोई था? उदय भैया के अलावा कोई नहीं था। और जब तुम लौट आए तब सारे लोग घर पे थे? हाँ, सभी थे, बड़े साहब को छोड़ के। और एक बात, हिना के नाम का कोई खत आता था? नहीं, आज तक तो कभी नहीं आया। अच्छा, बाहर के किसी के साथ हिना का मेलजोल था? ब्योमकेश भैया, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, असल में बात इतनी बड़ी नहीं है। बोलो ना। हिना के आने के 10-12 दिन के बाद की घटना है। मैं थोड़ा सा चौंक गया था, ऐसे कोई माउथ ऑर्गन बजाते बजाते क्यों जाएगा? सोच सोच के भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद?
मुझे ये मामला बहुत अजीब लगा। ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं देखी थी। मैं तब भी खड़े होकर सोच रहा था कि कौन हो सकता है। अचानक से देखा उसके बाद 10-12 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं दोपहर में अपने रूम में सोया हुआ था। अचानक से माउथ ऑर्गन की आवाज सुनाई दी। मैंने दौड़ के बरामदे में जाके देखा। उसके बाद इसके बाद भी ऐसे किस्से कई बार हुए। अच्छा, हिना आखिरी बार कब बाहर गई थी? 10 दिन पहले। कितनी देर बाद वो लौट आती थी? वो 1 घंटे बाद। अच्छा निंगटी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि बात में ज्यादा दम नहीं है ब्योमकेश भैया। तो आज अचानक से तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि बात में दम है? वो मुझे नहीं पता, मुझे याद आया इसलिए बता दिया। मैं अब चलता हूँ ब्योमकेश भैया, मुझे देर हो रही है। ठीक है। क्या लगता है ब्योमकेश? अब समझ में आ रहा है, हिना इस शहर में अकेली नहीं थी। हिना की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसका खून हुआ है। तुम्हारे शक के दायरे में क्या निंगटी का भी नाम है? शक तो है मुझे इस पे, लेकिन बाकियों से कम। अजीत, हाँ? लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, ये छुपा रुस्तम है कौन? हिना के कमरे में जिसने आग लगाई होगी वही होगा। नहीं अजीत, हाँ? नहीं भी हो सकता है। हिना को जिसने मारा है उसका मोटिव साफ नहीं है। प्यार का मामला हो सकता है या और कुछ, लेकिन हिना के कमरे में जिसने आग लगाई उसका मोटिव बिल्कुल साफ है। हिना के कमरे में ऐसा कुछ था जिसे वो मिटा देना चाहता था। वैसे हमने भी कमरे की तलाशी ली थी, वैसा कुछ तो मिला नहीं हमें कमरे में, और बाद में सर्च करने पर हमें कुछ मिल जाए। बेहतर है कि कमरे को आग लगा दो। क्या हो सकता है? हो सकता है छोटा सा कुछ, शायद एक कागज का टुकड़ा या फिर लव लेटर। अगर बड़ा कुछ होता है तो शायद हमें दिख जाता। अच्छा ब्योमकेश, हिना के कमरे से जो गुलाबी रंग का कागज का टुकड़ा हमें मिला था उसमें क्या लिखा था, तुमने देखा? 1 मिनट। पढ़ के देखो, कविता की तरह है या नहीं। तुम्हारी ये कातिल नजरें करती है दिल पे ऐसा जादू, तेरे बिना मेरा मन मानो हो गया बेकाबू। बुरा नहीं है। किसने लिखा? अजीत, उस घर में कवि एक ही है, युगल।